अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में लेसन नंबर 5। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कोडिंग में कैसे किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कोड को कमेंट्स बना सकते हैं, या अगर आप बिफोर कोडिंग कोई आप अपने सेक्शन में कोई ऐसी बात लिखना चाहते हैं जिससे आपको ये इंडिकेट हो कि कहाँ से मतलब क्या शुरू हो रहा है, आपका किस किस्म की कोडिंग शुरू हो रही है, किस से कंसर्निंग शुरू हो रही है, क्या वो क्लासिफिकेशन है, क्या वो आपका मतलब आप किसी भी आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या किसी भी आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या आप कोई और प्रोग्राम बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो आपका जो कोडिंग है वो सेक्शन, कोडिंग सेक्शन हमारा कौन सा है। तो उससे पहले अगर आप कोई अपनी अल्फाज में बात लिखना चाहते हैं जिसे आप देख कर ये समझ सकें कि अब मेरा काम यहाँ से इस एरिया का, इस डोमेन का शुरू है, तो वो आप लफ्ज़ आप कमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। और फिर हम कैसे अपने कोड को एक नॉर्मल कोड की तरह, एक नॉर्मल लाइन की तरह कैसे जो है ना वो शो कर सकते हैं, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारा जो आज का प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने जो आज इस वीडियो में जो सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें है कि हाउ टू राइट द कमेंट्स। तो कमेंट्स आप किस तरह लिखेंगे, उसके अलावा हाउ टू मेक द कोड एज कमेंट, तो आपने अपने कोड को कमेंट कैसे बनाना है, उसके अलावा आपने एस्केप सीक्वेंस को किस तरह इस्तेमाल करना है नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, और आप किसी भी रॉ स्ट्रिंग को किस तरह बगैर सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस लगाए आप उसको एक नॉर्मल जो है वो स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। हाउ टू मेक द कोड एज अ कमेंट। तो व्यूअर्स ये याद रखें कि अपने कोड से पहले जब भी आप हैश का साइन लगा देंगे तो आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। पाइथन उस कोड को फिर रीड नहीं करता, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो बिफोर राइटिंग एनी कमेंट्स, आप वहाँ पे जब भी हैश का बटन, हैश का जो साइन है वो लगाएंगे, तो उसका आप जो जितनी भी कोडिंग होगी वो सारी आपकी कमेंट्स में चली जाएगी, उसको पाइथन जो है वो रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ एस्केप सीक्वेंस एज अ नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे आप पहले देख रहे होंगे, दिस इज़ डबल बैक स्लैश। अगर आपने डबल बैक स्लैश लगानी है अपनी लाइन में, तो आप डबल बैक स्लैश से पहले 2 स्लैश और लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपने एक ही लाइन में 2 लाइंस प्रिंट करवानी है, तो दिस इज़ फर्स्ट लाइन और आगे स्लैश एन और दिस इज़ सेकंड लाइन। तो ये आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये दिस इज़ फर्स्ट लाइन एक लाइन में आ जाएगी और सेकंड लाइन आपकी दूसरी लाइन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इस बात को नोट करना है कि ये आपको 2 एस्केप सीक्वेंस, 2 सेपरेट लाइंस जो है वो आउटपुट में देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एन के साथ डबल बैक स्लैश लगा दिया तो फिर ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो दिस इज़ फर्स्ट लाइन और डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे तो फिर अब आपका ये जो नेक्स्ट दिस इज़ सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन में नहीं आएगी, बल्कि पूरी लाइन आपकी एक ही लाइन कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, सिर्फ आपकी एस्केप सीक्वेंस लगाने से, यूज़ करने से, कि आपने सिंगल बैक स्लैश की जगह डबल बैक स्लैश लगा दिया तो आपकी लाइन्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। और 1 बैक स्लैश लेने के लिए आप डबल बैक स्लैश को यूज़ करेंगे। इसके अलावा देखें कि आप अपनी स्ट्रिंग को कैसे एस्केप सीक्वेंस के बगैर पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन और अगर आप बैक स्लैश एन लगाएंगे तो ये सेकंड लाइन दूसरी लाइन में चली जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे नॉर्मल टेक्स्ट में ट्रीट करते हैं, तो सिंपली आपने ये करना है कि इस तमाम टेक्स्ट से पहले विदाउट स्पेस यहाँ पे आर लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है आर, और ये आपकी तमाम लाइन अब यहाँ पे सेकंड लाइन में चेंज नहीं होगी, बल्कि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगी और वो पूरी लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो व्यूअर्स हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कि कैसे ये हल किया जाता है, ठीक है। पहले देखें, हमने कहा है आपको कि आप कमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स देखें हम इस तरह लिख सकते हैं कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई चीज़ प्रिंट करानी है, मैं कहता हूँ हाउ आर यू, ये मैंने लाइन प्रिंट करवानी है। देखिए मैं इसको रन करूँगा तो सिंपली ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा,
हैश का साइन ऐड करके और मैं यही कोड जो है प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये कोड जो है वो पहली की तरह थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो टिल्ट हो गया है, इटैलिक बन गया है। तो अब इटैलिक का मतलब है कि अब यहाँ पे आप कोई चीज़ जो है वो मतलब पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। अब ये आपका कमेंट बन चुका है। ठीक है, तो आप इसको अगर रन करें तो देखें आपके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी पाइथन ने इसको रीड नहीं किया और वो नेक्स्ट बार में चला गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पहले हैश लिखें और आप कहें कि दिस इज़ हेडर सेक्शन। ठीक है, मैं दूसरा कमेंट देना चाहता हूँ लाइक दिस कंटेन्स कोड्स ऑफ फर्स्ट सेक्शन। तो ये व्यूअर्स में आप देख रहे होंगे कि मैं हैश लगाता जा रहा हूँ और ये कमेंट्स जो है वो आपके बनते जा रहे हैं। तो पाइथन इसको रीड नहीं कर रहा, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपने नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है, कौन सी कोडिंग करनी है। तो इसको आप देखें, रन करें तो इस पर पाइथन रीड नहीं करेगा, जस्ट आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, अब व्यूअर्स अगर पूरी आप एक हेडिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे हैश लगाएं और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन। तो व्यूअर्स अगर यहाँ पे आप देखें कोड, तो कोड की जगह अगर यहाँ पे आप मार्क डाउन कर देंगे तो ये आपका सेक्शन जो है देखें बड़ा हो गया और यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर हो गया। तो इसको आप जस्ट रन करेंगे तो ये नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा और ये आपका क्लियर बिल्कुल आपका देखें आपका बिल्कुल एक हेडिंग बन गई है। ठीक है, तो हेडिंग भी आप इस तरह इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इसको अंदर लिखें इस तरह हैश लगा के या फिर हैश लगा के इसको मार्क डाउन कर दें, तो नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह आपकी हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी कोडिंग में कमेंट्स करने का। ठीक है, देखें व्यूअर्स यहाँ पे भी जैसे मैंने हाउ आर यू लिखा है तो मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके आगे लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ टू प्रिंट अ लाइन। ठीक है, तो अब ये आगे कमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। तो आप देखें इसको मैं फिर रन करता हूँ तो ये फिर वही आपको दे रहा है हाउ आर यू। ठीक है, तो इसने इसको रीड नहीं किया कि इसने ये क्या लिखा हुआ, ये दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपर के वो डेवलपर यहाँ पे ये कोड किस किस्म का लिख रहा है। तो उस कोड की अगर कोई ब्रीफ आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो साथ साथ उसकी आप एक्सप्लेनेशन हैश लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कोड था, नेक्स्ट इशू था हमारा, वो था कि हमारा एस्केप सीक्वेंस से हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, लाइंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था कि हम जब नॉर्मल 2 लाइंस हमने प्रिंट करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन और अगर \n लगा के हम लिखते हैं दिस इज़ सेकेंड लाइन। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये देखें ये फर्स्ट लाइन ये आपकी पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगी, ये आपकी दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बजाय हम इसके ऊपर अलग-अलग प्रिंट लिखें तो ये दोनों लाइनें देखें अलग-अलग आपकी प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अब इसी लाइंस को अगर आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डबल स्लैश लगा दूँ तो अब डबल स्लैश से ही होगा कि नेक्स्ट जो आपकी स्लैश है वो इसकी मेंटेन रहेगी। अब ये दोनों को पाइथन जो है अलग-अलग लाइंस कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये आपको सिंगल लाइन दे देगा। अब आपने एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया और इस पूरी लाइंस को एक ही लाइन में आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब यही काम हम देखें अगर एस्केप सीक्वेंस ना लगाएं। ठीक है, जैसे मैं अगर अभी दोबारा इसको करता हूँ तो ये डबल लाइन प्रिंट हो गई है और इसी को अगर मैं एक लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ इसी लाइन में, ठीक है, तो मैं कहता हूँ एस्केप सीक्वेंस मैं यूज़ ना करूँ और यहाँ पे मैं स्लैश ना लगाऊँ और इसके अलावा मतलब इसके साथ ही मैं ये पूरी लाइन एज इट इज़ प्रिंट करना चाहूँ तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने स्मॉल और जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, बिफोर कोड, डबल कोड से पहले अगर आपने सिंगल कोड यूज़ किया हुआ है तो उससे पहले आपने आर जो है कोड कर देना है। तो ये तमाम लाइन आपकी ट्रीट हो जाएगी एक सिंपल लाइन की तरह। ठीक है, अभी आपने एस्केप सीक्वेंस के बगैर ही सिंपल आर ऐड करने से देखें आपकी पूरी लाइन प्रिंट हो गई है। व्यूअर्स यहाँ पर एक टेक्निकल बात है कि यहाँ पे पाइथन जो है वो छोटी छोटी स्पेसेस को बड़ी काउंट और बड़ी गहरी नज़र से देखता है। ठीक है, तो आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि अगर देखें इसी को मैं अगर थोड़ी सी स्पेस दे दूं, ठीक है, आर और कोड के दरमियान अगर मैं कोड्स के दरमियान में अगर थोड़ी सी देखो एक स्पेस डाल दी है
तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा, ठीक है। तो अब इस एरर का मतलब ये देखें कि सिंटैक्स एरर का आपका इनवैलिड सेग, तो ये आर जो है ये लाजमी यहाँ पे स्पेस इसकी नहीं होनी चाहिए, तो तब आपको ये काउंट होगा, ठीक है। तो उसके अलावा हम इसको देखें, आर जो हमने आपको बता दिया कि कैसे, और अगर डबल करना हो तो वो भी हमने आपने पढ़ लिया। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूर उम्मीद है कि पसंद आई होगी, समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप मज़ीद पाइथन के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आप पाइथन लैंग्वेज सीखें, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी पाइथन लैंग्वेज बड़े आसान लफ्ज़ों में सिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आप पाइथन की कोई वीडियो जो है वो इंस्टॉल हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। पाइथन याद रखें कि बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे यूट्यूब के बैकएंड पे पाइथन जो है वो यूज़ हो रही है, मेडिकल्स में, डाटा एनालिसिस में, बहुत ज़रा हर जगह इस्तेमाल हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आप इसमें काफ़ी इसमें ग्रो आ रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि पाइथन को ज़रूर सीखें और एक अच्छे डेवलपर बने, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है, ताकि इस लैंग्वेज में हमेशा याद रखें कि हर काम हो सकता है, ठीक है। मतलब आप कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो वो फिर हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी आप अपना एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे पाइथन से बना सकते हैं। होपफुली व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।